गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम लोग मिल रहे हैं अपने एक्सरसाइज 10.1 के साथ, जिसका थ्योरी हो चुका है। क्लास 10 में आप लोग का सर्कल यानी कि वृत्त के बारे में हमने अच्छे से डिस्क्राइब करके दिया, सारी चीज़ों को मैंने समझाया भी था। अभी ज़रूरत है हमें उसके एक्सरसाइज की ओर मूव करने का। सो अभी हम 10.1 एक्सरसाइज को ब्रेक करने वाले हैं। हाँ, इसके दो थ्योरम हैं, 10.1 और 10.2। इन दोनों थ्योरम को भी हम अलग से प्रूफ करा देंगे, एक अलग एपिसोड बन जाएगा। फिलहाल अभी हम एक्सरसाइज बना रहे हैं 10.1 एक्सरसाइज। देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन का कहना है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। रुकिए एक बार फिर से, इसका फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। समझिएगा भाई, एक सर्कल पर कुल कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं। सवाल यहाँ पे ये बनता है कि भाई टेंजेंट कितने बनेंगे। मैंने आपको पहले से सिखाया था, क्या समझाया था भाई, कि आपको मैंने सिखाया कि एक सर्कल में अगर काउंट किया जाए तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। ओके, मैंने सिखाया था आपको एक सर्कल में कुल कितने पॉइंट्स हैं, इसका काउंट करना ही पॉसिबल नहीं है। और आपको ये भी पता है कि किसी भी एक पॉइंट से हो करके टच करके जाने वाले हम लाइन को टेंजेंट बोलते हैं। तो इस अकॉर्डिंग अगर मैं आप बात कीजिए तो भाई एक सर्कल में कुल कितने टेंजेंट हो सकते हैं, आपका आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो चलिए इसका हम आंसर लिख देते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। किसी को दिक्कत रीजन का एक्सप्लेनेशन का कि भाई साहब एक सर्कल में कुल कितने पॉइंट्स होंगे, काउंट ही नहीं कर सकते हो। जब हम पॉइंट ही नहीं काउंट कर सकते हैं तो हम टेंजेंट कैसे काउंट कर सकते हैं, कितने हो सकते हैं। तो टेंजेंट कितने होंगे, इनफाइनाइट होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करते हैं। देखिए 2 में फिल इन द ब्लैंक्स है। सो इसका फर्स्ट क्वेश्चन पर हम कोशिश करेंगे क्या क्वेश्चन कह रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स, अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। क्वेश्चन है अ टेंजेंट, ध्यान दीजिएगा, अ टेंजेंट टू अ सर्कल, मतलब क्वेश्चन नहीं कह रहा है कि एक सर्कल पर जो टेंजेंट है, एक सर्कल पर एक टेंजेंट है, इंटरसेक्ट इंटरसेक्ट्स इट इन डैश पॉइंट्स। अब आप बताओगे, अभी यहाँ पर बात हुई है कि एक टेंजेंट तभी कह सकते हैं एक लाइन को जब वो एक सर्किल को केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे। तो फिर आप बताओ, फिर एक टेंजेंट एक सर्कल को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। आंसर क्या मारोगे, ओनली 1 पॉइंट, केवल एक पॉइंट पर। किसी को दिक्कत, एकदम आसान है, केवल एक पॉइंट पर होगा। वैसे ही हम इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे तो मिलता है अ लाइन इंटरसेक्टिंग ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स। क्वेश्चन है अ लाइन इंटरसेक्टिंग, रुकिए यहीं पर बात आ रही है कि एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है ए सर्कल को इन 2 पॉइंट्स। ध्यान दीजिएगा, 2 पॉइंट पर अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इज कॉल्ड, क्या बोलोगे, आपको पता होना चाहिए, आपको पहले से पता है, या फिर मैं दोबारा ही बता दूं, केवल एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो टेंजेंट, और एक से ज़्यादा पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा तो हमने क्या पढ़ाया था, सेकेंड। तो भाई इसका आंसर क्या लिखोगे, सेकेंड, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 3 को उड़ाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। रुकिए, अ सर्कल
कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स। अब आप बात बताइएगा, फिर हम यहाँ एक सर्कल बनाते हैं। भाई पैरेलल जब भी आप पेयर बनाओगे तो पता है कि कभी भी हम कहीं से भी पैरेलल दो ही लाइन को बना सकते हैं, दो से ज़्यादा हम पैरेलल लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या लिखोगे? चलो क्वेश्चन नंबर 4 को उड़ा दो। क्वेश्चन नंबर 4 में आपका आ रहा है द कॉमन पॉइंट्स। क्वेश्चन कह रहा है कि द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल एंड ए सर्कल। द कॉमन पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल, किसी भी एक सर्कल पर जो उसका टेंजेंट का कॉमन पॉइंट होगा एंड द सर्कल ये भी आपको पढ़ाए हैं कि जहाँ पर ये कटेगा, जिस पॉइंट पर मिलेगा उसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जिस पॉइंट पर ये मिलेगा, दोनों ही जहाँ कॉमन होंगे उसे हमने क्या सिखाया है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप बताओगे कि भाई इसका आंसर क्या लिखा जाए? आपके अनुसार है पॉइंट ऑफ, बहुत ही आसान आंसर रहा। सारी चीज़ें पढ़ाई जा चुकी है, चीज़ें आसानी से पढ़ाई जा चुकी है, बस उन्हें 1 बाय 1 ब्रेक करना है। सो आपने देखा क्वेश्चन 1 क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन है, ये चारों के चारों आपका क्लियर। कोई डाउट है तो बताइएगा। अभी इसका क्वेश्चन नंबर 3 को ब्रेक करेंगे। रुक जाइए। अगर बाबू आप सभी, कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं, सो आप लोग घबराएंगे नहीं। आप लोग अपना की बुक निकालिएगा और उसमें ये सारी क्वेश्चन की भाषाएं हिंदी में लिखी गई होंगी। बस क्वेश्चन नंबर मिलाइएगा और हिंदी में लिखिएगा। अब मैं बता दूं हिंदी में क्या, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्किल हैव। इसको हिंदी में कहा जाएगा कि एक सर्किल पर कुल कितने टेंजेंट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखाएं। समझिएगा मेरी बात को। हिंदी मीडियम के बच्चे आप लोग टेंजेंट को क्या सीखोगे? स्पर्श रेखाएं कितनी होंगी। तो भाई आपका आंसर क्या होगा? तो यही जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स का लिखिएगा अनगिनत, अनगिनत, जिसे हम गिन नहीं सकते। वैसे ही ये क्वेश्चन है टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट, मतलब एक वृत्त पर अगर हम बात करें उसके स्पर्श रेखा का कि कितने पॉइंट पर टच करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, तो 1 का हिंदी अंत होना क्या बोलते हैं? 1। और दूसरे क्वेश्चन का आंसर जो सेकंड लिखा गया है, इसका हिंदी में कहा जाता है इसको प्रतिच्छेदी रेखा। अब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हिंदी में बोला जाता है स्पर्श बिंदु। और 2 का तो हिंदी जानते ही हो सब, 2 माने होता है 2। हो गया? चलो सब, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की ओर मूव करेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी आसान है, कहीं कोई भारी नहीं है, डरना मत सब, क्वेश्चन पढ़ते जाओगे। अब एक्चुअल में आप सभी अपना अपना बुक निकाल के रखेंगे, क्योंकि भाई साहब क्वेश्चन अब बड़े बड़े होंगे और उनको लिखना पॉसिबल नहीं होगा, जिस वजह से हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन केवल आंसर बनाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए, अगर इसका क्वेश्चन लिखिएगा तो ये काफ़ी बड़ा होने वाला है, जो कि पॉसिबल नहीं लगता है, लेकिन इसका आंसर करना काफ़ी आसान है। लिखा गया क्वेश्चन में अ टेंजेंट, मतलब एक सर्कल पर टेंजेंट बन रहा है। क्वेश्चन समझिएगा, अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के पॉइंट पी पर, मतलब कि आपको पहले सर्किल बनाना होगा
एक पॉइंट P लेना होगा और यहाँ से एक टेंजेंट बनाना होगा, कोई दिक्कत नहीं। और टेंजेंट को क्या बोलेंगे? PQ, मतलब Q एक्सटर्नल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं। रेडियस 5 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से जो त्रिज्या है वो 5 सेंटीमीटर R का वैल्यू है। आगे बढ़ेंगे। मीट अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट Q सो दैट OQ का वैल्यू 12 सेंटीमीटर है। तो आपसे पूछा जा रहा है PQ का लेंथ, इसको निकालना है। समझिएगा जरा, इसको दोनों मीडियम के बच्चे, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चे समझेंगे क्वेश्चन को। आपके पास बुक होना चाहिए, आप अपना बुक देखिए और वहाँ से इस क्वेश्चन को समझिए। और ये क्वेश्चन काफ़ी आसान है। 3 नंबर में कह रहा है कि एक सर्कल है, सर्कल पर एक पॉइंट P है और P से आपको रेडियस की लंबाई 5 सेंटीमीटर है। आपको एक एक्सटर्नल पॉइंट है, बिंदु है, जहाँ से PQ को हम टेंजेंट बताएंगे। और ये भी कह रहा है कि Q को यदि आप O से जोड़ते हो तो टोटल लंबाई कितना हो रही है? 12 सेंटीमीटर। टोटल लंबाई 12 सेंटीमीटर। क्वेश्चन है कि भाई PQ निकालिए। क्या ज्ञात करना आपको? फाइंड करना है PQ। तो बहुत ही आसान है, पाइथागोरस थ्योरम का उपयोग करिए और बना डालिए। तो आप सॉल्यूशन में क्या लिखोगे? देखो भाई, इन ट्रायंगल कौन सा, आपको पहले से पता है कि OP जो है वो PQ पर लंब होता है, पता है ना, परपेंडिकुलर होता है। अब परपेंडिकुलर हो गया इन ट्रायंगल OPQ। हम किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं? OP एंड Q की बात कर रहे हैं। अगर OPQ में हम बात करेंगे तो भाई इसमें हमारे पास OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। कौन सा? पाइथागोरस। तो OQ का वैल्यू 12 दिया हुआ है, PQ का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू 5 है। आसान है, 144 में से 25 माइनस कर दीजिए और इस प्रकार से आपका PQ बहुत ही जल्दी और आसानी तरीके से आ गया, √119। और यह चूँकि ऑप्शनल क्वेश्चन है सो इसका ऑप्शन का मारेंगे D। और इस एक्सरसाइज का सबसे अंतिम क्वेश्चन नंबर 4 है, जिसे समझेंगे। ड्रॉ अ सर्कल, एक वृत्त बनाना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन, मतलब एक लाइन पहले से गिवन है, उसके पैरेलल में 2 लाइन आपको बनाने हैं। सच दैट वन इज ए टेंजेंट एंड द अदर इज ए सेकंड टू द सर्कल। मतलब बहुत ही आसान। क्यों बना? आपने यहाँ एक सर्कल लिया, पहले से कोई भी एक लाइन दिया हो, पता नहीं है, आपको 2 लाइन ड्रॉ करना है। एक लाइन, ध्यान से देखिए इधर, एक लाइन जो कि इस सर्कल का क्या हो? टेंजेंट हो, टेंजेंट हो, इस सर्कल का टेंजेंट हो, और दूसरा लाइन इसका सेकंड हो जाए। काफ़ी आसान है वो। तो क्या, दूसरा लाइन इसका सेकंड हो। तो देखो ये L1 है और ये L2 है, आप पहले से कैपिटल L गिवन है। तो आपने फिगर देख लिया कि हम क्या लिख सकते हैं कि L1 पैरेलल टू L2, L1 इज अ टेंजेंट एंड L2 इज अ सेकंड और L इज अ गिवन लाइन। काफ़ी आसान रहा जर्नी हम लोग का। बस महज 4 ही क्वेश्चन हम लोग को बनाने थे। इस वाला ये MCQ है, काफ़ी आसान है। इसका √119 आंसर आ गया। और इसमें कह रहा है कि भाई आपको पैरेलल लाइन, टेंजेंट और सेकंड तीनों बनाना है। एक लाइन पहले से गिवन है, तो गिवन को हमने गिवन लाइन लिख दिया, इसके पैरेलल हमने टेंजेंट बनाया और इसके पैरेलल हमने सेकंड बनाया। तो इस प्रकार से हम लोगों का ये एक्सरसाइज समाप्त होता है। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे अगले एपिसोड में, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 10.2 को सॉल्व करने वाले हैं।